हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसे जरूर देखिए। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीरो सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है जिसमें शियोरी उसे जगाती है और अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। तभी जीरो की नींद खुलती है और वो देखता है कि अकारी उसे बुला रही होती है। जब वो गेट खोलता है तो अकारी उससे बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और अकारी को डर लग रहा होता है। तो जीरो बोलता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है। तो अकारी उसे बताती है कि मेरे फ्रेंड ने बताया अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फिर अकारी जीरो को कपल ड्रेस देते हुए उसे पहनने के लिए बोलती है। जीरो को यकीन नहीं होता कि अकारी ने उसके लिए ड्रेस लाई और वो जीरो से कहती है दूसरे तरफ मुंह करने के लिए ताकि वो ड्रेस चेंज कर सके। फिर वो ड्रेस चेंज करने लगती है और जीरो भी करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है और अकारी डर की वजह से जीरो के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जीरो को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो फोन का टॉर्च ऑन कर देता है अकारी के मना करने पर भी। तो अकारी शर्मा जाती है और बोलती है मुझे डर लग रहा है और तुम इसका फायदा उठा रहे हो। और फिर जीरो अपने बेडरूम का गेट ओपन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। तो अकारी उसे अपने पास बुला लेती है और वो जीरो से चिपक कर बैठी होती है और उसे कहानी सुनाने के लिए बोलती है। जीरो उसे हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है तो वो डर की वजह से अपने कान बंद कर लेती है और वो कहती है अगर मिनामी होता तो ऐसा कभी नहीं करता, पर अभी यहाँ पर कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो एक कैंडल जलाती है जो उसे उसकी फ्रेंड ने दिया था, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर कुछ देर बाद अकारी को नींद आने लगती है तो जीरो उसे हक करते हुए क्यूट कह देता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कहता है मैंने ये क्या बोल दिया, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। पर वो देखता है कि अकारी सो चुकी होती है तो वो भी रिलैक्स होकर सो जाता है। फिर दूसरे दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कोर बोर्ड में जीरो और अकारी को बी रैंक मिला होता है। तो उसका दोस्त उसकी तारीफ प्लस बेइज्जती करता है और कहता है मैं सी रैंक पर हूँ पर जल्दी ही मैं ए रैंक पर आ जाऊंगा। तभी वहाँ अकारी आती है और वो बोलती है कि मिनामी और शियोरी तो ई रैंक पर है। जीरो भी यह देखकर शॉक हो जाता है। फिर हमें जीरो का वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बताता है कि उसे खुशी हुई मिनामी और शियोरी के बीच कुछ ठीक नहीं था। वो बताता है कि अगर वो दोनों ए रैंक पर नहीं आए तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। फिर हमें शियोरी और उसकी दोस्त का सीन दिखाया जाता है जहां वो उसकी दोस्त की तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा पियानो बजाती है। उसकी दोस्त उससे मैरिज कपल प्रैक्टिकल के बारे में पूछती है जिस पर शियोरी बताती है कि जरूर उसी की ही गलती है क्योंकि वो नए लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाती। फिर हमें जीरो दिखाया जाता है जिसे कोल्ड हुआ होता है। तभी उसे अकारी का टेक्स्ट आता है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। तो जीरो सोचता है अगर शियोरी होती तो वो घर में रुककर उसका ख्याल रखती। तभी डोर बेल बजती है। जीरो खुश होकर सोचता है कि शायद अकारी को उसकी फिक्र होगी इसीलिए वो आ गई होगी। पर जब वो गेट खोलता है तो उसके सामने शियोरी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है अकारी और उसकी फ्रेंड्स की तरफ। तब अकारी कुछ सोच रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है अकारी जरूर मिनामी के बारे में सोच रही होगी। और फिर जब अकारी पैनकेक खा रही होती है तब उसे जीरो और उसकी लिप किस याद आती है और वो सोचती है कि आखिर मुझे जीरो की इतनी याद क्यों आ रही है। फिर हम देखते हैं जीरो शियोरी को थैंक्स बोलता है कि वो उससे मिलने आई, पर वो बोलती है कि अकारी ने उसे बोला इसीलिए वो उससे मिलने आई और उसे भी थोड़ी फिक्र थी। तो जीरो खुश होता है कि अकारी की वजह से शियोरी उससे मिलने आई है। फिर शियोरी उसे पुरानी बात याद दिलाते हुए बताती है कि जब वो एक बार बीमार थी तब तुमने मेरे सर में पट्टी लगाई थी। तो जीरो बोलता है कि उसे याद नहीं। फिर वो उसके सर में पट्टी लगाती है और जीरो सोचता है कि शियोरी कितनी क्यूट है। फिर शियोरी उसके लिए खाना बनाने चली जाती है और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शियोरी के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और वो स्कूल चेंज कर रही होती है। तब जीरो उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है पर शियोरी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे हमेशा दोस्त रहोगे। तो जीरो मन मार के हाँ बोल देता है और हमें पता चलता है कि शियोरी ने उसे बचपन में ही फ्रेंड जोन कर दिया था। तभी वहाँ पर शियोरी आती है और उसे
उसे खाना देती है तो जीरो बहुत जल्दी खाना लेके खाने लगता है। पर शियोरी बोलती है अच्छी बात है, तुम्हें खुद से खाते बन रहा है। तब जीरो सोचता है कि काश उसने जल्दी नहीं किया होता तो शियोरी उसे अपने हाथों से खिलाती। फिर जीरो बोलता है मिनामी को तुम्हारे हाथ का खाना रोज खाने को मिलता होगा ना। जिस पर शियोरी उसे बताती है कि हम दोनों बारी बारी खाना बनाते हैं। फिर वो उसे बताता है हमारे यहाँ खाना अकारी बनाती है, बाकी दूसरे काम में मैं भी उसकी हेल्प कर देता हूँ। तब शियोरी बोलती है इसीलिए तुम्हारी रैंकिंग इतनी अच्छी है। तो जीरो बोलता है अगर तुम्हें रैंकिंग में हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। तब अकारी बोलती है वो कोशिश कर रही है और उसे बोलती है कि काश तुम मेरे हस्बैंड होते। तो जीरो शॉक हो जाता है तो वो उसे बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। फिर वो बर्तन धोने जाने लगती है तो जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोटिवेट करता है और फिर वो एम्बेरस होके सोने चला जाता है। फिर शियोरी बर्तन धोने के बाद उसके पास बैठी होती है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और फिर अकारी के फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं शायद अकारी और जीरो के बीच सब कुछ हो गया हो और कहीं शियोरी और मिनामी एक साथ हो गए तो। पर अकारी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने ख्यालों में खोई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शियोरी और जीरो की तरफ जहां वो उसे किस नहीं करती और बोलती है हम मैरिड नहीं हैं इसीलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। और वो पुराने दिन याद करती है जब वो जीरो से बात कर रही होती है पर वो बीच में ही कहीं चला जाता है और शियोरी भी अपने मन की बात बिना कहे चली जाती है। फिर रात में अकारी आती है और शॉवर ले रही होती है। तभी बाहर से जीरो आता है और उसे बोलता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम ए रैंक पर आए और तुम्हें मिनामी के साथ पेयर होने का मौका मिले। तो अकारी सोच रही होती है ये तो अच्छी बात है पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।